गांव में हुए आतंकी हमले के बाद में हम भारतवासी इस इंतज़ार में थे कि भारत सरकार इसका जवाब कब देगी। 7 मई 2025 जब भारत के लोग जाग रहे थे और पाकिस्तान सो नहीं पा रहा था, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए। ऐसे हमले किए कि पाकिस्तान की रूह कांप गई। पाकिस्तान की आने वाली नस्लें इस स्ट्राइक को याद रखेंगी। क्या कहा था? एक महिला को मारने के बाद में महिला ने कहा कि मुझे ही मार दो, तो आतंकियों ने कहा कि नहीं, तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम भारत जाओ, अपने प्रधानमंत्री को बताओ। अरे सुनो निकम्मो, ये था भारत के प्रधानमंत्री का और भारत के लोगों का जवाब तुम्हारे लिए। 9 आतंकी ठिकाने पाकिस्तान में, जिसमें बहावलपुर, मीरपुर, मुरीद और मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, विंभार जैसे कई एरिया शामिल हैं। खबर ये आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है, लेकिन खबर ये आ रही है कि 70 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। अब पाकिस्तान का रोना शुरू हो गया, हमारे बच्चे मारे गए, महिलाएं मारी गई। एक स्टेटमेंट आया है, अभी मैं किसी पत्रकार को सुन रहा था, उसमें एक स्टेटमेंट ये कहा गया है कि पाकिस्तान की मस्जिदों पर हमला किया गया है और उसमें महिलाएं मारी गई हैं। जितना मैं इस्लाम के बारे में जानता हूँ या मेरे जो कुछ मित्र हैं उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा कि इस्लाम में महिलाएं मस्जिद में आमतौर पर जाती नहीं हैं। तो भाई जब महिलाएं मस्जिद में जाती नहीं हैं तो महिलाएं मारी कैसे गई? तो आपको झूठ भी बोलना कायदे से नहीं आता है। पाकिस्तान का यह कहना है कि मस्जिद पे हमला किया गया, उसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक तो उसके राजनीतिक कारण हो सकते हैं और दूसरा यह हो सकता है कि पूरे के पूरे वॉर को, भविष्य में जो भी युद्ध होने वाला हो, उसे एक धार्मिक रूप दे दिया जाए, जैसा कि मुगलों ने कभी भारत में किया था। तो हालांकि ये सब होने वाला नहीं है। पाकिस्तान एक तरफ भीख मांग रहा है और दूसरी तरफ परमाणु बम की चेतावनी दे रहा है। पड़ोसी देशों के पास वो भीख मांग रहा है कि भारत युद्ध न करे, और दूसरी तरफ ये चेतावनी देता है कि परमाणु बम से हमला करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, मुझे एक नाटक याद आ रहा है, सिंदूर की होली, हिंदी साहित्य में है। महिलाओं की अस्मिता होती है सिंदूर, और उसी सिंदूर को मिटाने का काम किया था आतंकवादियों ने। भारत सरकार और भारत आर्मी ने भारत के नागरिकों के इमोशन को समझते हुए कितना शानदार नाम दिया, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर हर उस लड़की का बदला है जिसका सुहाग छिन गया इस आतंकवादी हमले में। ऑपरेशन सिंदूर हर उस बच्चे का बदला है जिन्होंने अपने पिताओं को खो दिया। ऑपरेशन सिंदूर यह दर्शाता है कि भारत सरकार और भारत अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कितना प्रतिबंधित है। ऑपरेशन सिंदूर यह दर्शाता है कि भारत की संस्कृति, भारत की संवेदनशीलता और भारत का आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में क्या संकल्प है। और ऑपरेशन सिंदूर इन सारी चीजों का जीता जागता उदाहरण है। आखिरकार जिस वक्त का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार क्या कर रही है, हम भी उसमें शामिल थे। हम भी इंतजार कर रहे थे कि भारत सरकार क्या कर रही है। भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने एक शानदार जवाब दिया है और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया है। और भारत की सेना इतनी कमजोर थोड़ी है। भारत की सेना ने स्पष्ट कहा है कि यह सैन्य कार्यवाही नहीं है। सैन्य कार्यवाही का मतलब होता है कि हम सेना से नहीं लड़ रहे हैं, हम आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई जो है वो आतंक के खिलाफ है, किसी देश की सेना के खिलाफ नहीं है। ये हमारी लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है।
और अगर आतंकवाद को पाकिस्तान पालता है, उसे दर्द हो रहा है, तो उससे भी लड़ लेंगे, क्या दिक्कत है। इंदिरा जी प्रधानमंत्री तो लड़े थे, कहाँ 2 हिस्सों में बांट दिए थे, और इंदिरा जैसा एक दूसरा प्रधानमंत्री मिला है, नरेंद्र मोदी, फिर बांट देंगे, क्या दिक्कत है।